दोस्तों, ये डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न किए थे। आज की क्लास में देखते हैं सरलीकरण के एक एक क्वेश्चन। तो फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में कहा गया 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36 तथा 5 के पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में देख लेते हैं। 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36, 5 के पावर 24। ये चार संख्याएं दी गई हैं। इनमें से पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अभी तो हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्यों? 2 की घात 60 लगा है, यानी 2 का 60 बार गुणा करना संभव नहीं है। 3 का 48 बार गुणा करना थोड़ा संभव नहीं है। 4 का 36 बार, 5 का 24 बार, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे वो तरीका देखते हैं। इस तरह से जब भी घातों के रूप में कंडीशन दी गई हो, कई संख्याएं हों, उनकी अलग अलग घातें दी गई हों, उनमें पूछा जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है, तो किया यह जाता है कि इनकी घातों का सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। यानी सबसे पहला काम होगा 60, 48, 36, 24। इनका चारों काम एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका जब चारों का एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 12। इनका चारों का हमने एचसीएफ निकाल दिया। फिर इसके बाद इनकी घातों को 12 के गुणज के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं पूरा एक एक स्टेप बताते हैं। ये 2 के पावर 60 था, इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणा 5, 48 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 4। इसी प्रकार 36 को लिख सकते हैं 12 गुणा 3। इसी प्रकार 24 को लिख सकते हैं 12 गुणा 2। अब इसके बाद किया यह जाता है कि सबकी घातें बराबर की जाती है। घातें बराबर करने का मतलब इसको हम 2 के पावर 5 के पावर 12 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि घात के ऊपर घात का गुणा होता है। यानी 2 के पावर 5 गुणे 12 ही लिखा है, इसको हमने दूसरे रूप में लिख दिया था। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4 के पावर 12 और 4 के पावर 3 के पावर 12 और 5 के पावर 2 के पावर 12। अब हमने देखा कि हमने सबकी घातें कर दी थी बराबर। अब हम देखते हैं 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है। तो 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32। तो ये लिखा है 32 के पावर 12। 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81, ये लिखा है 81 के पावर 12। 4 के पावर 3 का मतलब होता है 64 के पावर 12 और इसके बाद 5 के पावर 2 का मतलब 25 के पावर 12। अब हमने देखा कि सबकी घातें 12 हैं, यानी 32 का 12 बार गुणा, 81 का 12 बार गुणा, 64 का 12 बार गुणा और 25 का 12 बार गुणा। तो इन सभी संख्याओं में देखते हैं कि जिनका आधार बड़ा होगा, क्योंकि सबकी घातें बराबर है, तो जिसका आधार बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर आधार बड़ा है 81। तो अब ये देखते हैं दूसरे नंबर वाली संख्या है। तो जो सवाल दिया गया था उसमें दूसरे नंबर वाली संख्या कौन सी थी? तो 3 के पावर 48 थी। अर्थात इनमें से सबसे बड़ी संख्या 3 के पावर 48 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 25 के पावर 12 थी। ये आई किससी थी? ये 5 के पावर 24 से आई थी। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता। अगर छोटा पूछता, बड़ा पूछा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया था? कहा गया था 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 3। देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। 1/√3 पिछले चैप्टर में हमने बताया था। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो या फिर सरलीकरण का क्वेश्चन हो, कभी भी हर में रूट को नहीं रखते हैं। यानी अगर हम इन दोनों में एलसीएम लेना चाहें तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, अगले क्वेश्चन में a माइनस बी। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो एक क्वेश्चन में 3 प्लस √3, अगले क्वेश्चन में √3 माइनस 3। यहाँ पर इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 3 प्लस 3 प्लस √3। यहाँ से हम देखेंगे ये 3 से 3 तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/√3 प्लस ये हो जाएगा 2√3। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, अगले क्वेश्चन में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो a की वैल्यू है √3, तो यानी √3 कवर करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का वैल्यू करें 3 कवर करेंगे 9 आ जाएगा। आगे देखते हैं 3 प्लस 1/√3, ये हो जाएगा 2√3 बटे माइनस का 6 आ जाएगा। 2 से कैलकुलेट करेंगे, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 1/√3
माइनस का √3/3। सबको पता है 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा 3। ये इससे खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1/√3 माइनस का 1/√3। ये इससे खत्म हो जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा 3, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर भाग का निशान क्वेश्चन मार्क बराबर 5। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, देख लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन है 35 का होल स्क्वायर प्लस 38 का होल स्क्वायर भाग का निशान यक्स क्वेश्चन मार्क है, हमने मान लिया इसकी जगह यक्स बराबर 5। तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले 35 का वर्ग करना है, फिर 38 का वर्ग करना है, दोनों को जोड़ के भाग में x कर देना है, बराबर 5 दिया गया, कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, 35 का वर्ग जोड़ घटा के गुणा भाग करके निकाल देना है। तो इसमें जब कैलकुलेशन करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 533.8। तो इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, क्योंकि इसका वर्ग करके दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद x का भाग कराना है, भाग कराने के बाद बराबर में 5 है, तिर्यक का गुणा करा के x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर चौथा भी सिंपल है। इसमें 3 भिन्नें दी गई हैं, तीनों को जोड़ना है, तो इनके हरों का एलसीएम लेके जोड़ देना, तो ये भी हो जाएगा। आगे इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 5वां भी है, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 6वां भी है, इसी प्रकार का 7वां है, 8वां इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 9वां भी इसी प्रकार है। इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी क्वेश्चनों में यही जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा है कि 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है। देख लेते हैं। उसने कहा है कि 845 का 3/5 कामा 333 का 2/3। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि का मतलब होता है गुणा। तो 845 का 3/5 निकालेंगे, तो 5 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 एकम 5, 3 आ जाएगा, 5 6 का 30, 5 7 35। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर 3 34 हो जाएगा, सॉरी 5 9 45 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से 3 से गुणा कराएंगे, 3 9 27, 3 6 18 2 20, 3 एकम 3 2 5। हमने देखा कि यहाँ पर आ जाएगा 507। इसी प्रकार 333 का 2/3 ज्ञात करेंगे तो ये 121 गुणा 2 आ जाएगा, ये तुम्हारा 222 आ जाएगा। उसने हमसे पूछा था कि 845 का 3/5 और 333 का 2/3 का अंतर कितना है। हमेशा अंतर निकालने में बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटाते हैं, यानी 507 में 222 घटा देना तो राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी प्रकार का कहा गया है। 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर तो कुछ नहीं करना, सही बटे तोड़ के घटा देना, फिर 450 का गुणा कर देना। उसने पूछा है 450 का गुणा करने से क्या प्राप्त होगा। तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 15 भी है, क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी कैलकुलेशन का है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 1/8 गुणा 223 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 71। क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे, क्योंकि हमको मान लेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो x की वैल्यू होगी वही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर ये 8 इधर भाग में है तो इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 223 प्लस x बराबर 71 गुणे 8। तो ये 223 प्लस x बराबर 8 एकम 8 8 7 568 आ जाएगा। तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 568 माइनस 223। 8 में 3 घटाएंगे 5, 6 में 2 घटाएंगे 4, 5 में 3, अर्थात x की वैल्यू आ जाएगी 345। हमने x प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमने x को लिया था, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा 345। इसका राइट आंसर हो जाएगा 345। आगे क्वेश्चन नंबर 19। आगे के कम से कम 10-15 क्वेश्चन जो दिए गए सब में एक बेसिक फार्मूला लगेगा, तो उस फार्मूले को पहले ध्यान देते हैं कि अगर सभी चिन्ह एक साथ आ जाएंगे तो उनको किस क्रम में सॉल्व करेंगे। तो एक फार्मूला होता है वी बार्ड मास। ये मतलब इसका क्या होता है इसको देखते हैं।
वी से मतलब होता है वेंकुलम ब्रैकेट, मतलब हिंदी होती है रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक को शो किससे करते हैं, तो रेखा कोष्ठक मतलब एक पड़ी लाइन होती है, उसी को हम रेखा कोष्ठक बोल देते हैं। बी से होता है ब्रैकेट, मतलब कोष्ठक होते हैं, जितने भी कोष्ठक होंगे उनको किस क्रम में सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व किया जाता है छोटा कोष्ठक, दूसरे नंबर में सॉल्व किया जाता है मझला कोष्ठक, और तीसरे नंबर में सॉल्व किया जाता है बड़ा कोष्ठक। यानी तीनों कोई कोष्ठक अगर एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है छोटे कोष्ठक का, फिर आता है मझले कोष्ठक का नंबर, इसके बाद आता है बड़े कोष्ठक का नंबर। तो कोष्ठक की बात हुई, अगर सबसे पहले अगर रेखा कोष्ठक आता है तो इन तीनों कोष्ठक से पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर इन तीनों कोष्ठकों को सॉल्व करेंगे। इन तीनों में से सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। फिर इसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब अभी हमने बताया था का, और का मतलब भी गुणा ही होता है। फिर इसके बाद आता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। फिर इसके बाद आता है एम से मल्टीप्लाइकेशन मतलब गुणा। आगे आ जाता है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव। तो ये सभी क्रियाएं क्रम से की जाती हैं। यानी किसी सवाल में अगर ये सभी क्रियाएं एक साथ आ जाती हैं तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे कोष्ठक को, फिर मझले कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को। फिर अगर उसमें कहीं पर ऑफ लगा है तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ को सॉल्व करेंगे, फिर घटाव को सॉल्व करेंगे। तो इसी क्रम में अगर हम सॉल्व करेंगे तो सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर हम इस क्रम में सॉल्व नहीं करते हैं तो सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। देखते हैं एक छोटा सा सवाल, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है 1/3 का 1/3 भाग 1/3, एक क्वेश्चन ये दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1/3 भाग 1/3 का 1/3। अगर इन चिन्हों का कोई क्रम ना होता, अगर इन चिन्हों के क्रम से कोई मतलब ना होता कि चाहे जो मन हो जो भी चिन्ह पहले सॉल्व कर ले, तो दोनों का उत्तर राइट आंसर आना चाहिए। क्योंकि इसमें किया गया है हाफ को इधर कर दिया गया है, भाग को इधर कर दिया गया है। देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। पहले वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 1/3, और दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 3। देखते हैं दोनों क्वेश्चंस में, दोनों के आंसर में क्या अंतर है। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 इसका उत्तर आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर 3 आएगा। आगे के क्वेश्चंस में ये सभी क्रिया देखते हैं किस प्रकार से सवाल सॉल्व किया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पहले लिख लेते हैं। x माइनस बड़ा कोष्ठक है, y माइनस मझला कोष्ठक z, माइनस छोटा कोष्ठक x माइनस y माइनस z, छोटा कोष्ठक बंद है, मझला कोष्ठक भी बंद है, और बड़ा कोष्ठक भी बंद है। ये क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर केवल चारों प्रकार के कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी जो शेष कोष्ठक है उनको उसी प्रकार से लिखते रहेंगे। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो जब रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो कोष्ठक देखो यहाँ पर जब एक रेखा कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस का y प्लस का z हो जाएगा। हमने रेखा कोष्ठक को सॉल्व किया, अब नंबर आया छोटे कोष्ठक का। देखते हैं छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। छोटा कोष्ठक जब सॉल्व करेंगे तो इस माइनस चिन्ह का अंदर विस्तार होगा, तो -x प्लस का y माइनस का z। ये मझला कोष्ठक भी हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे z से z खत्म हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं मझला कोष्ठक। y इस माइनस चिन्ह का फिर अंदर विस्तार होगा, प्लस का x माइनस का y हो जाएगा। मझला कोष्ठक भी सॉल्व हो गया। यहाँ से y खत्म हो जाएगा। अब हम बड़ा कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो माइनस का x प्लस का x कैलकुलेट करेंगे 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने क्रम से इसको सॉल्व किया। पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व किया, फिर छोटा कोष्ठक सॉल्व किया, फिर इसके बाद मझला कोष्ठक सॉल्व किया, फिर बड़ा कोष्ठक सॉल्व किया। आंसर आ गया 0, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी क्रम में कोष्ठक सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन बारी बारी से हो जाएंगे। आगे देखते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 भी है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लेंगे, हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 भी है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया। हालांकि हैं तो सब इसी प्रकार से, लेकिन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है 1+2 भाग का निशान, इसके बाद मझला कोष्ठक है, 1+2 भाग का निशान है, इसके बाद 1+1/3, इसके बाद सभी कोष्ठक बंद है।
इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देख लेते हैं सबसे पहले 1+2। यहाँ पर भाग का निशान भी है, छोटा कोष्टक भी है और बड़ा कोष्टक भी है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो बाकी सबको उसी प्रकार से लिखा रहने देंगे। छोटे कोष्टक को जब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 3 1 कम 3 1 4/3 इसका मतलब हो जाएगा। तो ये 4/3 हो जाएगा। आगे आता है नंबर। अब हम मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो मझले कोष्टक के अंदर जो भी मैटर लिखा होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब ये भाग में है, जब ये गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 कम 2 2 3 5 1+2 भाग का निशान, ये आ जाएगा 5/2। अब जब मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो ये भाग है तो गुणा हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा 2/5। यानी यहाँ से कैलकुलेट करने पर एक आ जाएगा 1 + 4/5। ओवरऑल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9/5। 5 1 कम 5 4 9/5। लेकिन उसने सही बटे में उत्तर दिया था, तो इसको जब सही बटे में तोड़ेंगे तो एक सही 4/5 ही राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 भी है, 24 भी है, 25 26। इसी प्रकार से 26 नंबर तक के सभी क्वेश्चन इसी बेस पर आधारित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया 54 भाग का निशान 3 गुणा 16 भाग का निशान 2 बटे 180 भाग का निशान 5 गुणा 6 भाग का निशान 3। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पर 2 चिन्ह है, एक भाग का चिन्ह है, एक गुणा का चिन्ह है। तो सबसे पहले नंबर आता है भाग के चिन्ह का, तो पहले भाग सॉल्व करेंगे। तो ये 54 है। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर भाग का चिन्ह है, उसे अगर हम गुणा के चिन्ह में तब्दील करेंगे तो जिस संख्या से भाग किया जाता है वो संख्या उल्टा हो जाती है, उसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो जब ये भाग का निशान गुणा में तब्दील होगा तो 3 की जगह पर 1/3 हो जाएगा। गुणा लिखा था 16, ये भी 1/2 हो जाएगा। ये 180 लिखा था, ये 1/5 हो जाएगा। गुणा 6 गुणा 1/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो तुम्हारा 18 आ जाएगा। ये इधर तुम्हारा 8 आ जाएगा। जब इसको 5 से काटेंगे तो ये तुम्हारा 36 आ जाएगा और ये तुम्हारा 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा 18 गुणे 8 बटे 36 गुणा 2। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 18 दूना 36, 2 दूनी 4। यानी ओवरऑल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हालांकि क्वेश्चन नंबर 28 जिस प्रकार से है इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 13 था, इसको हमने करवाया था, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, तो वो संख्या क्या होगी। हम मान लेंगे माना वो संख्या x है। तो इस संख्या का पहले 3/4 ज्ञात करना है, तो x का 3/4 ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 3x/4। इसी संख्या का 4/7 ज्ञात करना था, तो इसका जब 4/7 ज्ञात करेंगे तो x गुणा 4/7 मतलब हो जाएगा 4x/7। उसने कहा था इसका अंतर उसने 100 दिया है, तो हमारे हिसाब से अंतर करेंगे तो घटाएंगे बराबर उसने 100 दिया है। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 28, 4 7 28, 7 त्रिका 21 x माइनस 7 चौको 28, 4 चौको 16 x बराबर हो जाएगा 100। 21x में 16x घटाएंगे 5x/28 बराबर हो जाएगा 100। 5 से काटेंगे 5 9 10, x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 560। हमने x ही तो माना था कि माना वो संख्या x है, अर्थात वो संख्या आ जाएगी 560। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसी प्रकार की 30 को जैसे क्वेश्चन नंबर 30 करना था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 करना था। इस तरह के भी पीछे कई क्वेश्चन करवा चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया था 2 सही 1/4, 2 सही 1/2 का 2 सही 1/2 का 3/4 गुणा 1/2 भाग का निशान 3/2 प्लस 1/2
भाग का निशान प्लस एक, भाग का निशान 3/2 प्लस 1/2, भाग का निशान फिर 3/2 है, फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, फिर इसके बाद 2/3 माइनस 1/2 का 1/2/3। ये क्वेश्चन दिया गया था 2 सही 1/2 का 3/4 गुणा 1/2, भाग का निशान 3/2 प्लस 1/2, भाग का निशान 3/2, बड़ा कोष्टक 2/3 माइनस 1/2 का 2/3। तो क्रम से इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो एक चीज ध्यान देना कि सबसे पहले अगर कोई संख्या सही बटे में लिखी है तो सबसे पहला काम होता है कि सही बटे वाली संख्या को एक साधारण भिन्न में बना के लिखते हैं। तो यहाँ पर साधारण भिन्न में बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 1 5/2। इसको साथ में ही हम का को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो का मतलब गुणा होता है तो 3/4। तो ये जो एक देखो एक केवल गुणा होता है और एक का वाला गुणा होता है। तो इस गुणा में जैसे अगर यहाँ पर 5 गुणा 6 लिखा है और भाग का निशान 3 लिखा है और यहाँ पर 5 गुणा 6 और भाग का निशान 3 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 5 गुणा 6 यहाँ पर अभी इसका गुणा नहीं कराओगे, यहाँ पर केवल भाग जो है 6 के साथ है तो ये 1/3 होगा। तो इसका इसके साथ कैलकुलेट करेंगे 2 आएगा। लेकिन ये जो का मतलब होता है जब इसको गुणा में बनाएंगे तो पहले इसका गुणा करा लेंगे तब इसमें 3 का भाग कराएंगे। तो यहाँ पर 30 होगा तब भाग 3 करेंगे। तो इनमें दोनों में यही बारीक अंतर होता है कि जो अगर का वाला गुणा है तो उसमें पहले दोनों का गुणा करा, चूंकि हमने इस का को सॉल्व किया है मतलब गुणा को पहले सॉल्व किया तो दोनों का गुणा कराओ फिर भाग कराएंगे। अगर नेचुरली वैसे केवल गुणा लिखा है तो उसमें गुणा नहीं कराया जाता है, पहले जो संख्या भाग होती है उसमें भाग करा दिया जाता है, बाद में सबका गुणा कराया जाता है। तो यही दोनों में बारीक अंतर होता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा था तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसलिए हमने एक कोष्टक में बंद कर दिया क्योंकि इसको पहले हम सॉल्व कराएंगे तब इसमें आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो गुणा 1/2 था, भाग 3/2 प्लस 1/2 भाग 3/2 2/3। इसका को जब गुणा में तब्दील करेंगे तो गुणा हो जाएगा, गुणा करा लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा माइनस का 1/3। ये हो जाएगा 15/8 गुणा 1/2। अब यहाँ पर जो गुणा है तो अब इसमें गुणा कराएं या ना कराएं, पहले इसको भाग में, तो इस भाग को बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2 भाग 3/2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/3। 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15/3 से काट देते हैं तो 53 15 ये आ जाएगा 5/8 प्लस 1/2 भाग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ये 5/8 है, 1/2 में 1/2 का भाग कराएंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 प्लस 5/8। इसका मतलब होता है 1 सही 5/8। उसने यही ऑप्शन दिया है कि 1 सही 5/8, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बारी बारी से किए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 32 भी है, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 33 भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 34 में उसने कहा है कि 999 सही 999 बटे 1000 गुणा 7 ये क्वेश्चन है। तो एक चीज ध्यान देना कि सबसे बेसिक चीज ये होती है, लगभग हर एक क्वेश्चन में यही चीज की जाती है। अगर 2 सही 1/2 लिखा है तो इसका मतलब 2 प्लस 1/2 होता है। मतलब कहने का ये होता है कि सही बटे के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, तो सही बटे के बीच में हमेशा प्लस चिन्ह होता है। यानी जो संख्या सही बटे में लिखी है उनके बीच में हम प्लस चिन्ह लगाकर लिखेंगे, दोनों की वैल्यू एक ही प्राप्त होती है। तो मतलब सही बटे के बीच में कौन सा चिन्ह, प्लस चिन्ह है। तो यहाँ पर 999 सही 999 बटे 100 लिखा था, 1000 लिखा था, इसको लिख सकते हैं 999 प्लस 999 बटे 1000 लिख सकते हैं। और गुणा ये 7 सब में था, गुणा करा देंगे। अब बारी बारी से गुणा कराएंगे तो 999 गुणा 7 प्लस 999 गुणा 7 बटे 1000। सबसे पहला काम होगा गुणा कराएंगे तो 7 नहीं 63 हो जाएगा, 7 नहीं 63 6 69 हो जाएगा, और 7 नहीं 63 6 69। हमने देखा 6993 आ गया, ये भी आ जाएगा 6993 बटे 1000। 6993 बटे 1000 है तो इसको भी हम सही बटे में तोड़ सकते हैं। जब इसको सही बटे में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6993, तो ये पहले से ही था। इसको सही बटे में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 सही 993 बटे 1000 हो जाएगा, और सही बटे के बीच में प्लस चिन्ह होता है, हम प्लस चिन्ह कर देंगे।
6,993 में जब 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6,999 प्लस 993 बटे 1,000। तो इसको हम लिख सकते हैं 6,999 सही 993 बटे 1,000। देखते हैं ये किस ऑप्शन में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है 999 सही 98 बटे 99 गुणा 99 दिया गया है। तो देखते हैं इस तरह इसके, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके करने के दो तरीके होते हैं, एक तो बेसिक तरीका होता है और एक शॉर्टकट तरीका होता है। तो पहले बेसिक तरीका बताते हैं, क्योंकि शॉर्टकट तरीका केवल तभी लग सकता है जब यहाँ पर अगर 2 9 है तो यहाँ पर भी 2 9 होने चाहिए, यानी अगर 99 नीचे लिखा है हर में तो 99 का गुणा भी होना चाहिए। अगर 999 हर में है तो 999 का गुणा भी होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि हर एक सवाल में इसी टाइप से बनाए, हालांकि इसमें तो शॉर्टकट लग जाएगा, लेकिन इसको बेसिक से भी देख लेते हैं, ताकि अगर शॉर्टकट नहीं लगता है तो बेसिक से कैसे करेंगे। तो फिर वही सेम क्रिया, पहले 999 प्लस 98 बटे 99 इसको लिखेंगे, गुणा में 99 लिखा था लिख दिया, दोनों में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 999 गुणा 99 प्लस 98 बटे 99 गुणा हो जाएगा 99। ये 99 से 99 खत्म हो जाएगा। अब हमको पता है 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, गुणा ये लिखा है 99 प्लस 98, अंदर इसका गुणा कराएंगे तो 99 000 माइनस का 99 प्लस 98 आ जाएगा, अर्थात माइनस का 99 प्लस 98 आ जाएगा -1। तो 99 000 माइनस 1 करेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 98,999, यानी 98,999, अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 98,999। ये तो सीधे हमने बेसिक से बता दिया था। अब इसको हम शॉर्टकट से बताते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर लिखा था 999 सही 98 बटे 99 गुणा 99। हमने बताया था कि इसमें शॉर्टकट केवल तभी लग सकता है जब ये 99 यहाँ लिखा है, यानी यहाँ पर जितने 9 है तो यहाँ पर भी उतने ही 9 होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर 2 9 है तो यहाँ पर भी 2 9 है। तो करने का सीधे तरीका होता है कि जो सही बटे में संख्या लिखी होती है उसको लिखते हैं। इसके बाद जो हमने बताया था कि 99 यहाँ है तो 99 यहाँ है, यानी जितने जितने दोनों में 9 है उतने 0 बढ़ा दिए जाते हैं। हमने 2 0 इसमें बढ़ा दिए, चूंकि हर में भी 2 9 है और गुणा भी 2 9 का है। अब इसके बाद देखा जाता है कि 999 में यहाँ पर 98 लिखा गया है, 999 से ये संख्या 98 हो गई है, तो ये कितनी कम हो गई है। तो सीधे कुछ नहीं करते, 999 में 998 घटा के देख लेते हैं, सॉरी 98 केवल घटा के, तो 9 में आप घटाएंगे 1 9 में, यानी 901। ये 901 999 से ये संख्या 998 हो गई, यानी माइनस का 901 ही तो हुआ है, तो बस इसमें 901 हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 98,999। अर्थात इस तरह से शॉर्टकट होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 999 की जगह दूसरी कोई इससे बड़ी संख्या लिखी होती तो यहाँ पर हम करते क्या, तो फिर हमारे करने का तरीका ये होता कि यहाँ पर घटाने की बजाय जोड़ते। जैसे एक हम छोटा सा क्वेश्चन अपने आप से लेकर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 52 सही 60 बटे 99 गुणा 99, ये लिखा है क्वेश्चन। तो इसके करने का अगर तरीका पूछा जाए तो यहाँ पर सबसे पहला हमने तरीका, अगर इसे शॉर्टकट से, तो यहाँ पर 2 बार 9 थे तो 52 लिखने के बाद इसमें 00 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 9 थे, इसमें 00 बढ़ा दिए। अब हम देखते हैं 52 से कितना ज्यादा हो गया है 60, तो 8 ज्यादा हुआ है। वहां पर हम देख रहे थे कि ये कम हो रही थी संख्या, यहाँ पर ये संख्या ज्यादा हो रही है, तो कुछ नहीं करना, इसमें 8 जोड़ देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5208। अगर आगे संख्या 50 लिखी होती तो 2 कम कर देते, यानी अगर संख्या ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटा देंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया 999 सही 1/7। पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7, 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। ये क्वेश्चन लिखा गया है।
तो सबसे पहला इसमें जो स्टेप होगा, सबको हम सही बटे के बीच में प्लस चिन्ह लगाएंगे। जब सब में प्लस चिन्ह लगाएंगे तो 999 प्लस 1/7, 999 प्लस 2/7, इसी क्रम में सभी हो जाएंगे। तो देखते हैं 999 कितनी बार लिखा है, तो यहाँ पर 6 बार लिखा है। तो इसको सीधे हम 999 गुणा 6 कर दें तो सीधे इनका योग आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/7 प्लस 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 प्लस 6/7। ये इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। इसमें हम गुणा करा देते हैं, 6 × 54 हो जाएगा, 6 × 54 5 59 हो जाएगा, 6 × 54 5 59 हो जाएगा। हमने देखा कि इसका जब गुणा कराएंगे तो 5994 आ जाएगा प्लस इनके सबके हर समान है, तो इनका सबका एलसीएम जो आ जाएगा 7 आ जाएगा। जब इनको सबको तीनों को जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस इस तरह से 6 तक, तो इनका योग करेंगे तो ये आ जाएगा, लिखा है 5994 प्लस ऊपर हो जाएगा 21 7 × 21 3, ये हो जाएगा 5995। 5995 ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर 97 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, छोटा कोष्टक 1 - 1/2, छोटा कोष्टक बंद है, आगे का आगे 1 - 1/3, अगले कोष्टक में 1 - 1/4, अगले कोष्टक में 1 - 1/5 डॉट डॉट 1 - 1/19, 1 - 1/20। तो इस तरह के ये सीरीज वाले क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी मिले थे, तो ये सब सीरीज वाले क्वेश्चन है। इनमें एक सीरीज बनती है, निर्धारित सीरीज बनती है, क्योंकि अगर इनमें निर्धारित सीरीज नहीं बनेगी तो ये क्वेश्चन भी लंबे हो जाते हैं, सालों नहीं कर सकते हैं। तो इनमें एक ऐसी सीरीज बनती है कि एक निश्चित क्रम होता है कि अगर संख्या हो सकता है कि पहली संख्या का अंश दूसरे संख्या के हर से कट रहा हो, या पहली संख्या का हर दूसरी संख्या के अंश से कट रहा हो, अगर भिन्नों की सीरीज है तो देखते हैं किस प्रकार से क्रम बनता है, देख लेते हैं। पहले लिखा 1 - का 1/2, अगले क्वेश्चन में 1 - का 1/3, आगे का आ गया 1 - 1/4, अगले क्वेश्चन में 1 - 1/5 डॉट डॉट 1 - 1/19, अगले क्वेश्चन में हो जाएगा 1 - 1/20। देखते हैं क्या सीरीज बनती है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, 1/2 गुणा आ जाएगा 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5 डॉट डॉट ये आ जाएगा 18/19 गुणे 19/20। अब सवाल को देखते ही खुद समझ में आ जाएगा कि किस क्रम में कट रहे हैं। ये 2 से ये 2 कटेगा। हम देखते हैं पहली संख्या का जो हर है, यानी पहली भिन्न का हर दूसरी भिन्न के अंश से कट रहा है, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन कटेगा। यानी आगे यहाँ पर जो भी भिन्न होगी वहां पर 5 लिखा होगा, तो यहाँ पर 18 लिखा है, तो ये इस सीरीज में कटेंगे कि नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बताई गई थी कि जस्ट आगे वाली भिन्न का हर और जस्ट पीछे वाली भिन्न का अंश कटता है, तो इसके आगे तो कोई भिन्न है नहीं, तो ये कटेगा नहीं। इसके आगे भी कोई भिन्न नहीं है तो ये भी नहीं घटेगा, अर्थात यहाँ पर 1 बचेगा और लास्ट वाले में बचेगा 1/1 गुणा 1/20, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/20। तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 भी है, इसी प्रकार से सीरीज इसमें भी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन है बिल्कुल सिंपल, छोटा सा क्वेश्चन, देख लेते हैं। दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं किस प्रकार से करेंगे, छोटा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है, बड़ा क्वेश्चन लिखा गया है, 1 + 1/10 + 1/10 इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर देखते हैं कि जो गुणा में पहले 2 संख्याएं गुणा में लिखेंगे दोनों सेम है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर a बराबर हम मान लेते हैं 1 + 1/10 + 1/10 और b बराबर मान लेते हैं 1 - 10 + 1/10। इससे क्या हो जाएगा, ये चीज लिखना थोड़ा, ये संख्या लिखनी बार बार बड़ी हो रही है, तो इसको हम एक संख्या मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। तो अब अगर हम लिखना चाहें इसको साइड में, तो ये लिखा है a गुणा a माइनस का b गुणा b, और इसके बाद इसको कोष्टक में उसने बंद किया है, भाग का निशान लिखा है, इसके बाद लिखा है a + b। अब देखो ये लिखना आसान हो गया, a² माइनस का b² भाग a + b। सबको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्ट में a + b, अगले कोष्ट में a - b। भाग है तो इसको जब भाग है तो गुणा बनाएंगे तो 1/a + b, a + b से a + b हो जाएगा, ये हो जाएगा a - b। इतना हमने लिख दिया।
अब यहाँ पर अब हम यहाँ से a और b की वैल्यू रखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10। माइनस चिन्ह जब रखेंगे तो विस्तार करेंगे, -1 प्लस का 1/10 प्लस 1/10। ये -1 से खत्म हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2/10 प्लस 1/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 यहाँ 100, 101, 101 हो जाएगा। ये तुम्हारा चला जाएगा 10 ऊपर बटे आ जाएगा 101, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगा 20/101, अर्थात 20/101 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया था। देखते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन था, कितना छोटा सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसमें भी एक निर्धारित सीरीज बनेगी, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं, इसमें सीरीज उसने बना के नहीं दी है, पहले हमें सीरीज बनानी होगी। किस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में उसने कहा था 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस का डॉट डॉट 1/n प्लस 1। एक चीज हम देखते हैं कि इसको हम अगर हम 1/1 माइनस 1/2 लिखे हैं, अगर इसकी वैल्यू भी 1/2 ही आ जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि चाहे 1/2 लिखो चाहे इसकी जगह पर ये लिखो। इसी प्रकार से चूंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1/2, इसी प्रकार 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, चूंकि एक आगे वाली संख्या ही लिखी गई है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको 1/3 माइनस 1/4 करके देख लें, सॉरी 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, केवल हम 3 को करके देख लेंगे। अगर इसको भी सॉल्व करने से 1/2 ही आता है, और इसको भी सॉल्व करने से 1/6 ही आता है, और इसको भी सॉल्व करने से 1/12 आता है, तो ये सीरीज हम इसको लिख देंगे। सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, 1/2 ही इसका मतलब भी है, 3 एकम 3, ये 2 इधर चला जाए, इसका मतलब भी 1/6 है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब भी 1/12 है। तो डॉट डॉट इस तरह सबको लिख देंगे, 1/4 माइनस 1/5 डॉट डॉट 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब देखते हैं किस क्रम में करते हैं। ये सीरीज इस तरह से कटने वाली संख्याएं मिल रही हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1/1 माइनस लास्ट में बचेगा 1/n प्लस 1। ये n प्लस 1 इधर चला जाएगा, माइनस 1/n प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 खत्म हो जाएगा, n/n प्लस 1, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा n/n प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 42 में तो उसने सीधे संख्याएं हमें लिख दी है, सॉल्व करके केवल काटना है, तो ये नहीं बताएंगे। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 43 था, ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया यदि x प्लस 1/x बराबर -2, x प्लस 1/x बराबर है -2, तो उसने कहा है हो तथा n एक धन पूर्णांक हो। उसने कहा है कि n एक क्या है, धन पूर्णांक है। ये भी हमने साइड में नोट कर लिया। उसने कहा x के पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x के पावर 2n प्लस 1 का x उसने कहा है कि एक धन पूर्णांक है, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होता है। हमने मान लिया n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 एकम 2 1 3, ये हो जाएगा x के पावर 3 1/x के पावर 3। इतनी बात हमको समझ में आई। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 1/x बराबर -2, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस का 2x हो जाएगा, ये इधर चला आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -1। यही x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो -1 के पावर 3 प्लस 1/-1 के पावर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है। कहा गया है 621 गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह गुणा 6 बराबर 1,52,766। तो इसमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करना है। गुणा की जगह x, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेना, हल कर देना। क्वेश्चन नंबर 46 भी सिंपल है, 47 भी है, इसी प्रकार से 46 47 सभी है। 48 नंबर में थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, एक अलग लॉजिक दिया गया है। देखते हैं किस प्रकार से। इस तरह के भी कई क्वेश्चन मिलेंगे, इनको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 147 गुणा 147 गुणा 147 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143 बटे 100। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सवाल क्वेश्चन गलत नोट हो गया है। दिया ये गया था 147 गुणा 147 प्लस 147 गुणा 143 प्लस 143
गुणा 143, नीचे दिया गया था 147 गुणा 147 गुणा 147 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143, सॉरी माइनस का इस तरह। तो इस तरह से क्वेश्चन, एक चीज हमने देखा कि ये क्वेश्चन लिखने में ही कम से कम 2 मिनट का समय तो क्वेश्चन लिखने में ही चला गया। तो अगले जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इसका सीधा शॉर्टकट तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से करो कि सवाल जल्दी हो जाए। यहाँ पर 147, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक संख्या 147 है और एक संख्या 143 है, इन्हीं दोनों संख्याओं को बार बार लिखा गया है। तो हम साइड में 147 की जगह पर ए लिखेंगे और 143 की जगह पर बी लिखेंगे, यानी जहां पर भी 147 लिखा होगा उसकी जगह ए लिखेंगे, जहां पर भी 143 लिखा होगा उसकी जगह पर बी लिखेंगे। तो 2 बार ये लिखा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर 3 बार लिखा है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो यही चीज हमने ऊपर भी लिखी थी और यही चीज हमने नीचे लिखी है, तो यहाँ पर कम से कम 30 सेकंड का समय लगा है और यहाँ पर वही समय 2 मिनट का लगा, तो समय ऐसे बच जाता है। ऊपर लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 बटे ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू है 147 माइनस 143, तो 1/7 में 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा 1/4, अर्थात 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में यही कहा गया है, यदि a बराबर 11 है b बराबर 9 हो तो यहाँ पर उसने सीधे हमको मान दिया है। यहाँ पर अगर इसी चीज को लिखता 11 गुणे 11 प्लस 9 गुणा 9 प्लस 11 गुणे 9 बटे 11 गुणे 11 गुणे 11 माइनस 9 गुणे 9 गुणे 9, तो उसने क्या किया इसमें सीधे तुमको क्या कर दिया, जो चीज हमने पहले प्रश्न में की थी वो चीज उसने डायरेक्ट करके दे दी है। तो कैसे यही चीज इसमें भी करना है, ऊपर फार्मूला काट देना तो इसमें भी सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 50 में भी करना था, तो यही चीज क्वेश्चन नंबर 50 में भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 51 में भी यही करना है, 52 में भी यही करना है, 53 में यही करना है, 54 में यही करना है। तो इसी तरह से 54 नंबर तक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि x बराबर 2y प्लस 6 है, तो उसने कहा है कि x क्यूब माइनस का 8y क्यूब माइनस का 36xy माइनस का 216 बराबर कितना होगा। ये क्वेश्चन उसने पूछा है। सबसे पहला काम होगा इसमें हम इसको लिख सकते हैं x माइनस का 2y बराबर 6। अब दोनों पक्षों का अगर हम क्यूब कर दें, इधर भी क्यूब कर दें और इधर भी क्यूब कर दें, तो a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब, तो 8y क्यूब हो जाएगा माइनस का 3ab। अगले क्वेश्चन में a माइनस बी यानी x माइनस 2y बराबर 216, ये x क्यूब हो जाएगा माइनस का 8y क्यूब हो जाएगा माइनस 3 दूना 6xy। अब हमने देखा कि यहाँ पर अगले क्वेश्चन में लिखा है x माइनस 2y, तो यहाँ से x माइनस 2y बराबर हम 6 ही तो लिख सकते थे, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 6 लिखेंगे, बराबर लिखा है 216। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का 8y क्यूब माइनस का 36 xy माइनस का 216 बराबर 0। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 के बराबर क्या होगा, तो कितना आया 0, अर्थात इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। तो इस तरह कर देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है कि x माइनस 1/x का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो फार्मूले में होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2 गुणा x गुणा 1/x। तो यहाँ पर हमें ये चीज फाइंड हो जाएगी, तो इसमें स्क्वायर दोनों पक्षों का कर देते हैं, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो फार्मूला खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर 2 का वर्ग 4। ये x से x ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस 2 है उधर चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6। यही चीज हमने पूछा भी था। तो एक चीज ध्यान देना
कि अगर हमें x माइनस का 1/x बराबर कुछ वैल्यू पता है तो भी हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर अगर प्लस में भी पता होता तो भी हम वैल्यू यहाँ पर इसकी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता है। यानी अगर हमें x माइनस 1/x बराबर कुछ वैल्यू पता है तो यहाँ से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब सीधे ज्ञात कर सकते हैं दोनों पक्षों का क्यूब करने पर। अगर प्लस में दिया है तो प्लस का दोनों पक्षों का क्यूब करने पर प्राप्त कर देंगे, तो इस तरह से हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में उसने कहा है कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो उसने हमसे कहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा था कि अगर हमें x प्लस 1/x बराबर कुछ वैल्यू पता है तो दोनों पक्षों का क्यूब करने से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब बराबर इधर भी 5 का क्यूब हो जाएगा, तो a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3abx गुणा 1/x। अगले क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर 125, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x से x खत्म हो जाएगा 3 गुणा x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा 5 बराबर 125। ये 15 इधर हो जाएगा, इधर घटाएंगे 5 में 5 घटाएंगे 0, 2 में 1 घटाएंगे आ जाएगा तुम्हारा 110। अर्थात x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर वैल्यू आ जाएगी 110। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 भी इसी प्रकार का है। तो 58 नंबर क्वेश्चन में हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? जैसे यहाँ पर a प्लस 1/a बराबर 6 दिया है, तो पहले इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। जब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा तो पुनः इसका वर्ग कर देंगे तब प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 58 भी है, 59 भी है, 60 भी है, 61 भी है। इसी तरह से 62 नंबर तक सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम सॉल्व कराएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है हो तो a प्लस b प्लस c/c की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो एक चीज ध्यान देना, जब भी कोई किसी भी क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में संख्याएं लिखी हो तो ऊपर वाली संख्या का मान नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या का मान नीचे वाली संख्या होती है। कहने का मतलब इसमें a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 7। तो बारी बारी से यही इनके मान उठा कर रख देते हैं। तो 3 प्लस 4 प्लस 7/7, 4 3 7 7 14 है बटे 7 बराबर आ जाएगा 2। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है कि a/b बराबर 6/7 है हो तो a प्लस 2b बटे a माइनस 3b की वैल्यू क्या है। जब भी इस फॉर्मेट में लिखी हो संख्याएं तो जब भी इस फॉर्मेट में लिखे हो तो ये संख्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसका मान हो जाएगा, यानी a का मान 6 और b का मान 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऊपर वाला ऊपर वाले का मान, नीचे वाला नीचे वाले का मान, तो a की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो 6 प्लस 2 गुणा 7, 6 माइनस 3 गुणा 7, 7 दूनी 14, 6 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 7 त्रिका 21 में 6 माइनस का 15 आ जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 तिहाई 15। एक चीज ध्यान देना, कभी भी हर में माइनस चिन्ह नहीं रखते हैं, हमेशा जो माइनस चिन्ह होता है वो अंश में ही रखा जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा -4/3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 65 करना है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, सीधे x की जगह 1 y की जगह 3 रख देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 65 भी कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 66 भी कर देंगे, 67 भी कर देंगे, 68 भी कर देंगे, 69 भी इसी प्रकार से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है कि यदि 4x प्लस 5y बराबर 83 है, 4x प्लस 5y बराबर 83 हो
और आगे उसने कहा है कि 3x बटे 2y बराबर 21 बटे 22 हो। तो उसने हमसे कहा है y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। 3 से इसे काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 11, यानी हमने देखा कि x बटे y आ गया 7 बटे 11। यहाँ से x की वैल्यू 7 हो जाएगी, y की वैल्यू 11 हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशन क्यों हमें दी गई है? ये कंडीशन इसलिए दी गई है कि x की वैल्यू 7 यहाँ पर रख के y की वैल्यू 5 यहाँ पर रख के चेक करो कि क्या इनका योग 83 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28 और 11 पच्चीस 55। जोड़ेंगे तो भी योग कितना आएगा इनका 83। अर्थात ये जो कंडीशन हमने बनाई ये राइट कंडीशन है। आगे देखते हैं, उसने हमसे पूछा है y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू 11 है, x की वैल्यू 7 है, तो 11 में 7 घटाएं कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया था 2x प्लस 3y बराबर 31 समीकरण नंबर 1। आगे उसने कहा है कि y माइनस जेड बराबर 4 दिया गया है, x प्लस 2z बराबर दिया गया है 11। उसने हमसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ज्ञात करो। एक तो कंडीशन ये है कि इनमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड बन जाए जोड़ने या घटाने से, या फिर इनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड हो जाए। तो इनको जोड़ने या घटाने से ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता दिख नहीं रहा है कि इनको सभी को एक साथ जोड़ें तो बन जाए। तो क्या करेंगे हम, ये समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 3 है। यहाँ पर क्या लिखा है लास्ट के समीकरण में, सॉरी y की जगह यहाँ पर 2z था, यहाँ पर z है, यहाँ पर 2z है। तो अगर समीकरण 2 में अगर हम 2 का गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2z बराबर 4 दूनी 8। ये हो जाएगा x प्लस 2z बराबर 11। अब अगर हम इनको घटा दें, सॉरी यहाँ पर 2z था, इनको घटा देंगे, सॉरी जोड़ दें, सीधे घटाएं नहीं, जोड़ने से ही हो जाएगा। जब एक चीज देखना, हमने बताया था कि कब जोड़ा जाता है कब घटाया जाता है। सबसे पहले इनके गुणांक बराबर कराने के बाद अगर चिन्ह समान है तो घटाएंगे, अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ेंगे। तो ये माइनस में था, ये प्लस में था, सीधे इनको लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर तो ये इससे खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स बराबर 19। अर्थात ये लिखा है x प्लस 2y बराबर 19। ये समीकरण नंबर 4 बन के आ गया। तो इसको साइड में लिखते हैं, x प्लस 2y बराबर 19। अब x और y के रूप में एक समीकरण ये है और एक x और y के रूप में समीकरण ये है। यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी 2x बनाने के लिए इसमें 2x प्लस 4y बराबर 38। ऊपर लिखा था 2x प्लस 3y बराबर 31। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों के गुणांक बराबर है लेकिन चिन्ह समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। इस तरह से घटा देंगे तो ये इससे खत्म हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 7। हमने देखा कि y की वैल्यू आ गई 7। अगर ये y की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं तो ये 7 माइनस जेड बराबर है 4। जेड उधर चला जाएगा तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 3। इन दोनों समीकरणों में किसी एक में अगर हम जेड की वैल्यू रख देते हैं, जेड की वैल्यू मान लीजिए हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो x प्लस 3 गुना 6 बराबर 11। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। हमने देखा y की वैल्यू आई 7, z की वैल्यू आई 3 और x की वैल्यू आई 5। उसने हमसे x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है तो x की वैल्यू 5 प्लस 7 प्लस 3, तो 7 5 12 3 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है y प्लस 1 बटे जेड, y प्लस 1 बटे जेड बराबर 1 है। अगली कंडीशन x प्लस 1 बटे y बराबर उसने कहा है 1। उसने हमसे कहा था x गुणा y गुणा जेड की वैल्यू क्या होगी। x गुणा y गुणा जेड की वैल्यू हम देख रहे हैं कि जो भी x गुणे y गुणे जेड की वैल्यू आ रही है वो एक अचर के फॉर्म में आ रही है। अचर के फॉर्म में आने का मतलब है कि इनकी वैल्यू रखने से x y z आपस में कट रहे होंगे, तभी तो इन जो आंसर आ रहा है उसमें ना तो x आ रहा है, ना तो y आ रहा है, ना तो z आ रहा है। तो ऐसा कैसा कॉम्बिनेशन बनाए कि x y z आपस में कटे। तो इसके लिए देखना है कि एक चीज देखो कि दोनों में कौन सा चर कॉमन है। तो दोनों में हम देखते हैं कि y चर कॉमन है। तो दोनों में क्या करेंगे, इसका दूसरा चर z है, इसका दूसरा चर x है, तो इस z की वैल्यू y के रूप में फाइंड करेंगे, इसमें भी x की वैल्यू y के रूप में फाइंड करेंगे। इसको 1 बटे जेड बराबर 1 माइनस वाई आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो जेड बराबर 1 बटे 1 माइनस वाई। हमने देखा कि जेड की वैल्यू हमने वाई के रूप में फाइंड करी है,
यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/1 माइनस वाई, तो x बराबर निकालें तो y माइनस 1/y। हमने देखा कि हमने z की वैल्यू भी y के रूप में फाइंड की है और x की वैल्यू भी y के रूप में फाइंड की है। अब x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो x की वैल्यू आई है y माइनस 1/y है, तो y की वैल्यू y ही रखेंगे, z की वैल्यू 1 माइनस। अब एक चीज देखते हैं, y से y खत्म हो जाएगा, ऊपर अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा 1 माइनस वाई, नीचे लिखा है 1 माइनस वाई से खत्म हो जाएगा, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर उसने कहा है 13 है। आगे उसने कहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर उसने कहा है 69 है। तो आगे उसने कहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी। हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सब में 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा ab प्लस bc प्लस c। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उसने दी है 13, 13 का वर्ग होता है 169। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू उसने दी है 69 प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ये 69 इधर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ये 2 अगले क्वेश्चन में ab प्लस bc प्लस ca, 2 से कैलकुलेट करेंगे तो 50 आ जाएगा, अर्थात ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू आ जाएगी 50। उसने यही हमसे पूछा था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना होगा, तो 50 इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 64 बटे एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर उसने दिया है कि माइनस का 2 है। साथ में उसने एक कंडीशन ये भी दी है कि एक्स प्लस वाई बराबर 3z के है। तिर्यक का गुणा अगर हम कराएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 64 बराबर हो जाएगा माइनस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। इसको सबको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx बराबर 64। एक चीज देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाले फॉर्मेट में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरे लास्ट के इनमें दोनों में माइनस चिन्ह आ रहा है। तो इस माइनस चिन्ह का आने का मतलब हो सकता है y माइनस हो सकता है z माइनस हो सकता है z माइनस हो सकता है x माइनस हो। तो इनमें दोनों में कॉमन चर कौन सा है, z चर है, अर्थात इन दोनों में अगर कॉमन z है तो इन दोनों में यही z क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा। क्योंकि ये अगर दोनों माइनस रहे होंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है तो फिर कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस वाली बन जाएगी। तो स्पष्ट है कि इन दोनों चरों में से कौन सा चर माइनस होगा, z, क्योंकि z की वैल्यू अगर हम माइनस रखें, ये y प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, z की वैल्यू माइनस है, x की वैल्यू प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस है तो प्लस ही रहा गया। तो इसको एक नए फॉर्मेट में इस तरह से लिखेंगे, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस माइनस z का होल स्क्वायर माइनस का प्लस का 2xy प्लस का 2 गुणा y गुणा माइनस जेड प्लस 2 गुणा माइनस जेड गुणा x बराबर 64 8 का होल स्क्वायर। देखते हैं, हमने यहाँ पर इसको माइनस किया है और इसको माइनस किया है, अर्थात ये x प्लस वाई माइनस जेड का इधर ये होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर, अर्थात x प्लस वाई माइनस जेड बराबर आ गया 8। एक समीकरण हमारे पास बन के आया x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 8। हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई की जगह हम कितना रख सकते हैं, 3z रख सकते हैं, तो 3z माइनस जेड बराबर 8, तो ये हो जाएगा 2z बराबर 8, तो z की वैल्यू आ जाएगी 4। उसने यही हमसे पूछा था कि इसमें z की वैल्यू कितनी होगी, तो z की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया है, 1/1 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 7। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर ये दशमलव नहीं है, ये इंटू है, इसका मतलब इंटू है।
प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16। ये क्वेश्चन लिखा गया है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, इसको हमने कहा था कि सबसे पहले हमने कहा था इसको 1/1 माइनस 1/4 करके देख लेते हैं। अगर ये करने से भी दोनों में सेम वैल्यू आ जाए तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और देखते हैं 4 एकम 4, यहाँ पर तो आ रहा है 3/4, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना था 1/4। इसको भी ऐसे करके देखते हैं तो 1/4 माइनस 1/7। यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू देखें तो इसका मतलब 1/28 है। 7 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/28। देख रहे हैं कि सबको अगर हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो सबके हर अंश में 3 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अगर हम ऐसा करें, इस फॉर्मेट में लिखें और इसमें 1/3 यानी सब में 3 का भाग करा दें, तो जो 3 का भाग कराएंगे तो इसका ये 3 यहाँ से काटेगा, जब ये 3 अंदर गुणा होगा तो ये इसका 3 काट देगा। तो इस फॉर्मेट में अगर लिख दे तो जो ऊपर लिखा था वही यहाँ पर भी लिखा रहेगा। ये हो जाएगा 1/13 माइनस 1/16। सॉरी, यहाँ पर एक स्टेप छूट गया है। ये 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16। ये फॉर्मेट हो जाए। ये इस तरह से सब इस तरह से खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 1/3 कोष्टक के अंदर 1/1 माइनस 1/16। ये 1/3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/16। 3 से काटेंगे तो आ जाएगा ये 5/16, अर्थात इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/16। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया था कि यक्स, क्वेश्चन नंबर 76, यक्स बराबर उसने दिया था √2 प्लस 1 के पावर माइनस 1/3। और हमसे उसने पूछा था x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू ज्ञात करो। अगर इसको x³ बनाना है तो दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो यह x³ हो जाएगा। √2 प्लस 1 के पावर माइनस 1/3 था, इसका क्यूब करेंगे तो घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 के पावर माइनस 1। इसको 1 लिख सकते हैं √2 प्लस 1। हर में कभी रूट रखते नहीं है, संयुग्मी का गुणा करा देंगे। जब संयुग्मी का गुणा कराएंगे तो x³ की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1। एक क्वेश्च में a प्लस बी, अगले क्वेश्चन में a माइनस बी, तो a² माइनस b², √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, 2 में घटाएंगे 1 आ जाएगा, अर्थात x³ की वैल्यू आ गई √2 माइनस 1। अब 1/x³ की उसने वैल्यू पूछी है तो 1/2 √2 माइनस 1। फिर इसमें संयुग्मी का गुणा कराएंगे √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस 1। अब ये दोनों मान उठा के यहाँ पर रखेंगे तो √2 माइनस 1 माइनस का √2 माइनस 1, ये इससे खत्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा -2। अब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कहा गया है a/b बराबर 4/5 और b/c बराबर उसने दिया है 15/16। तो उसने हमसे कहा है c² माइनस a² प्लस a²। तो हमने कहा था जब 20 तरह की कंडीशन हो तो ऊपर वाले का इससे सामने वाले का मान होता है। लेकिन इसके हिसाब से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, यहाँ पर b की वैल्यू 15, c की वैल्यू 16। तो b की वैल्यू दोनों कंडीशंस में समान होनी चाहिए। तो समान करने के लिए ऊपर नीचे इसमें 3 का गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा a/b बराबर हो जाएगा 12/15 और b/c हो जाएगा 15/16। यहाँ पर a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 12, b की वैल्यू 15, यहाँ पर b की वैल्यू 15 और c की वैल्यू 16। तो अब कुछ नहीं करना, c की जगह 16 और a की जगह 12 यहाँ पर उठा के रख देना है, दोनों में रख देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो करके देख लेना, 7/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया है कि 8 के पावर x प्लस 1 बराबर दिया है 64। तो उसने पूछा है कि 3 के पावर 2x प्लस 1 कितना होगा, यानी x की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लें, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये 8 के पावर x प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर 2। दोनों के आधार समान है तो घातें बराबर, तो x प्लस 1 बराबर 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 1 3, 3 के पावर 3 का मतलब 27।
अर्थात 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 79 में उसने कहा है कि 10 के पावर 3x बराबर 125 है। तो उसने कहा है 10 के पावर -2x की वैल्यू क्या होगी। यानी हमें 1/10 के पावर 2x ही तो ज्ञात करना है। तो इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर x के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3। दोनों के घातें समान है तो 10 के पावर x बराबर आ जाएगा 5। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/10 के पावर x का स्क्वायर। तो 1/10 के पावर x की जगह 5 का होल स्क्वायर 25। इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/25। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है कि a माइनस बी बराबर 1 है और उसने हमसे कहा है a माइनस बी बराबर 1 है। तो उसने कहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर कितना होगा। ये चीज उसने पूछा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब करना है, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 1 का क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, अगले क्वेश्चन में a माइनस बी बराबर 1। तो ये a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab, a माइनस बी की जगह हम 1 रख सकते हैं बराबर 1। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab बराबर हमने निकाल दिया 1। उसने हमसे यही चीज पूछी थी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर कितना आ जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर 1 आ जाएगा। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 80 भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक है। तो इस वीडियो में यही 80 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कराएंगे। जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोग देखते हो, अगर ऐसा कुछ लगता हो कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।